दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हथियार निर्यातक कंपनी चीन के हथियार जो लाखों डॉलर के हैं, लेकिन जंग के मैदान में पानी भरते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान, वेनेजुएला और अब ईरान, ये तीनों देश चीनी हथियारों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हाल की जंगों में ये सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या चीनी टेक्नोलॉजी सिर्फ दिखावे की रह गई है? हम आज इस वीडियो में इस खबर को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ईरान का ताजा झटका, यूएस ईरान स्ट्राइक्स। सबसे ताजा बात ईरान की, 2026 में यूएस इजराइल की स्ट्राइक्स ने ईरान के HQ-9B सैम सिस्टम, जो S-400 का चाइनीज क्लोन है, को तबाह कर दिया। F-35 स्टेल्थ जेट्स और AGM-158C LRASM म्यूनिशंस के खिलाफ जीरो इंटरसेप्ट। ALQ-322 जैमिंग से रडार कवरेज में गैप्स आ गए, स्टेल्थ अप्रोच आसान हो गई, रिएक्शन टाइम 20 सेकंड का, जबकि पैट्रियट का सिर्फ 6 सेकंड। मलबे से पता चला जैमिंग डिफेंस कमजोर है, सॉफ्टवेयर बग्स। ईरान ने सोचा था चीनी सिस्टम रूसी S-400 जितना पावरफुल है, ताकतवर होगा, लेकिन रियलिटी चेक में फेल हो गया। यह घटना मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के लिए चेतावनी कही जा रही है। वेनेजुएला में क्या हुआ था? वेनेजुएला का मामला, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अब बढ़ते हैं वेनेजुएला की तरफ। जनवरी 2026 में अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया। वेनेजुएला की एयर डिफेंस, जिसमें JY-27A एंटी स्टेल्थ रडार और HQ-12 सैम शामिल थे, पूरी तरह अंधे हो गए। EA-18G ग्रोवर जेट्स ने जैमिंग से 22 चीनी रडारों में से 60% को ऑफलाइन कर दिया। स्पेयर्स की कमी और जंग लगने से रडार काम ही नहीं कर पाए। दोस्तों, रेड के बाद रिकवर HQ-9 गाइडेंस सेक्शन से पता चला जामर के खिलाफ डिटेक्शन कमजोर रहा, सॉफ्टवेयर में देरी हुई। नतीजा, अमेरिकी स्ट्राइक्स ने वेनेजुएला के डिफेंस को चकनाचूर कर दिया बिना किसी बड़े नुकसान के। यह दिखाता है कि चीनी सिस्टम में मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स कितनी गहरी हैं। ट्रेनिंग ना होने से क्रू को भी फेल हो जाते हैं। क्या वेनेजुएला ने गलत निवेश किया चीनी हथियारों में? अब पाकिस्तान में चीनी हथियारों की हार की, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। मई 2025 में भारत की एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तानी बेस को ध्वस्त कर दिया, जो चीनी YLC-80 एंटी स्टेल्थ रडार और HQ-9 सैम सिस्टम से सुरक्षित थे। लेकिन क्या हुआ? YLC-80 रडार ने स्टेल्थ टारगेट्स को डिटेक्ट ही नहीं किया। भारत के ELM-209OU ग्रीन पॉइंट रडार और ग्रोवर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने इसे जाम कर दिया। HQ-9 बैटरी लाहौर में EW की चपेट में आ गई, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन खराब था। पाकिस्तान के विंग लुंग सेकंड UAV और PL-15E मिसाइलें या तो इंटरसेप्ट हो गई या टारगेट मिस कर दिया। रिकवर की गई PL-15E के टुकड़ों से पता चला रॉकेट मोटर और गाइडेंस सिस्टम में खामियां पाई गई। दोस्तों, ये फेलियर सिर्फ हार्डवेयर का नहीं, बल्कि रियल टाइम कॉम्बैट टेस्टिंग की कमी का बताया जाता है। क्यों फेल हो रहे हैं चीनी हथियार? मेन वजह क्या है? तो सवाल यही है, आखिर क्यों बार बार फेल होते हैं चीनी हथियार? पहला, शॉडी इंजीनियरिंग, स्टेल्थ डिटेक्शन कमजोर। YLC-80 F-35 डिटेक्ट करने का दावा, लेकिन डिकॉज से हार। EW वर्नेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्लो, जैमिंग से क्रैश, पुअर इंटीग्रेशन, डाटा हैंड ऑफ में देरी, सिस्टम कनेक्ट नहीं होते, मेंटेनेंस इश्यूज, स्पेयर शॉर्टेज, अनट्रेंड क्रू, कोरोजन, कॉम्बैट टेस्टिंग की कमी, एक्सपोर्ट पर फोकस, रियल ट्रायल्स नहीं। चीनी हथियार सस्ते हैं, लेकिन क्वालिटी में वेस्टर्न सिस्टम से काफी पीछे। ब्रॉडर इंपैक्ट क्या है? ये फेलियर्स चीन के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान के 82% हथियार चीनी हैं। वेनेजुएला, ईरान भी काफी डिपेंड था। अब मिडिल ईस्ट के बायर्स दूर भाग रहे हैं। यूएस की स्टेल्थ, EW और प्रिसीजन स्ट्राइक्स में बढ़त साफ है। क्या चीन अपग्रेड करेगा अपने हथियार, या ये एक्सपोर्ट्स का अंत होगा? दोस्तों, रक्षा जगत में क्वालिटी ही राजा है, न कि कीमत। कमेंट्स में बताएं, क्या भारत को चीनी हथियारों से सावधान रहने की जरूरत है?